आज एक ऐसे सवाल पे बात करते हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, पर यकीन मानिए ये हमें हमारे यूनिवर्स में हमारी असलियत के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारा सूरज जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को चलाता है, अचानक बस गायब हो जाए। कोई वार्निंग नहीं, कोई धमाका नहीं, कुछ भी नहीं। एक पल था और अगले पल है ही नहीं। चलिए इसी ख्याल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब सबसे अजीब बल्कि सबसे डरावनी बात पता है क्या है? हमें तुरंत पता ही नहीं चलेगा। सूरज के गायब होने के बाद भी लगभग 8.5 मिनट तक हम सब, पूरी धरती, एक अजीब से धोखे में जीते रहेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यूनिवर्स में ना एक अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, स्पीड ऑफ लाइट। और मजे की बात यह है कि सिर्फ रोशनी ही नहीं, ग्रेविटी भी इसी स्पीड से चलती है। तो सूरज की आखिरी किरण हो या उसकी ग्रेविटी का आखिरी खिंचाव, दोनों को हम तक पहुंचने में टाइम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज के गायब होने के बाद भी उसकी आखिरी किरणें हम तक पहुंचने में पूरे 8 मिनट और 20 सेकंड लगा देंगी। सोच कर देखिए, उन 8.5 मिनटों में यहाँ धरती पर सब कुछ नॉर्मल होगा। लोग ऑफिस जा रहे होंगे, बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा कि आसमान में जो सूरज उन्हें दिख रहा है वो दरअसल वहाँ है ही नहीं। कितना अजीब है ना, एक भयानक तूफान से पहले की शांति। और फिर जैसे ही वो 8 मिनट 20 सेकंड खत्म होंगे, सब कुछ बदल जाएगा। और जो सबसे पहला और सबसे जबरदस्त बदलाव आएगा वो होगा हमारी धरती की चाल में। देखिए, सूरज की जो ग्रेविटी है ना, वो एक अनदेखे धागे की तरह है जिसने अरबों सालों से हमारी पृथ्वी को अपने चारों ओर बांध रखा है। और जैसे ही वो धागा टूटेगा, पृथ्वी तो आजाद हो जाएगी, पर ये वो आजादी नहीं है जो कोई चाहेगा। हमारी धरती एक रॉन्ग प्लैनेट बन जाएगी, मतलब एक आवारा ग्रह। अपना जो फिक्स्ड रास्ता है वो उसे छोड़कर एक सीधी लाइन में बस गहरे, ठंडे और अंधेरे स्पेस में निकल पड़ेगी, हमेशा हमेशा के लिए। और रफ्तार रफ्तार होगी करीब 30 किलोमीटर 1 सेकंड में। जरा सोचिए, इसी स्पीड से हम स्पेस की गहराइयों में खोते चले जाएंगे। हमारी दुनिया, हमारा घर अब बस एक बिना मंजिल की चट्टानी गोली की तरह भटकती रहेगी। ग्रेविटी का धागा टूटने के ठीक उसी पल एक और चीज होगी, दुनिया की बत्तियां हमेशा के लिए गुल हो जाएंगी। वही 8.5 मिनट बाद सूरज की आखिरी किरण धरती पर पड़ेगी और बस उसके बाद होगा घना, मुकम्मल अंधेरा। ऐसा अंधेरा जो हमने कभी देखा ही नहीं, किसी भी काली रात से कहीं ज्यादा काला। आसमान से सिर्फ सूरज नहीं जाएगा, हमारा चांद भी गायब हो जाएगा। अरे भाई, उसकी अपनी रोशनी थोड़ी है, वो तो सूरज की रोशनी से ही चमकता है। वीनस, जुपिटर, ये सब भी दिखना बंद हो जाएंगे। आसमान में बचेंगे तो सिर्फ दूर के सितारे, जिनकी टिमटिमाहट हमें कोई गर्मी नहीं दे सकती। और जैसे ही अंधेरा होगा, धरती पर जीवन की जो पूरी मशीनरी है, मतलब फोटोसिंथेसिस, वो तुरंत बंद हो जाएगी। और ये हमारे पूरे फूड चेन के ढहने की शुरुआत होगी, एक बहुत ही भयानक शुरुआत। अंधेरे के बाद आएगी दूसरी और शायद सबसे बड़ी मुसीबत, ठंड। इतनी ठंड जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सूरज की गर्मी के बिना हमारी धरती बहुत तेजी से एक बर्फीला गोला बनना शुरू हो जाएगी। और ये गिरावट कितनी तेज होगी? सिर्फ एक हफ्ते के अंदर धरती का एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, 0 से भी बहुत नीचे। और 1 साल के अंदर ये गिरकर -73 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब इतनी ठंड कि सोचना भी मुश्किल है। जितने भी बड़े बड़े समंदर हैं, उनकी ऊपरी सतह पूरी तरह से जम जाएगी। पूरी धरती पर बर्फ की एक मोटी चादर बिछ जाएगी। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। बर्फ की यही मोटी चादर एक इंसुलेटर, मतलब एक कंबल की तरह काम करेगी और समुद्र के गहरे पानी को शायद लाखों सालों तक जमने से बचाए रखेगी। और आखिर में जब ठंड और बढ़ेगी तो हमारा एटमॉस्फेयर, मतलब हमारी हवा भी जम जाएगी और बर्फ बनकर जमीन पर गिरने लगेगी। सोचिए, हवा की बर्फबारी। हमारी पृथ्वी तब एक शांत, मुर्दा और जमी हुई दुनिया बन चुकी होगी। तो सवाल उठता है कि इस अंधेरी, बर्फीली, भटकती हुई दुनिया में जिंदगी का क्या होगा? क्या कोई भी बच पाएगा? देखिए, जमीन पर जो जिंदगी है वो तो कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगी, पेड़ पौधे, जानवर, सब। लेकिन
समंदर की गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी तो वैसे भी कभी नहीं पहुंचती, वहां जियोथर्मल वेंट्स के पास शायद कुछ जीव बच जाएं। ये अपनी एनर्जी सूरज से नहीं बल्कि धरती के अंदर की गर्मी से लेते हैं, तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो जीते रहेंगे हमारी दुनिया के नीचे, एक बिल्कुल अलग दुनिया में। और हम इंसान, हमारे बचने का शायद एक ही तरीका होगा, जमीन के बहुत नीचे बंकर बनाकर रहना, जहां हम धरती की गर्मी या न्यूक्लियर पावर से खुद को जिंदा रख सकें। पर ईमानदारी से कहूं तो ये कोई जिंदगी नहीं होगी, और बहुत लंबे समय तक ऐसे सरवाइव करना लगभग नामुमकिन ही होगा। तो चलिए इस पूरी तबाही को फटाफट एक बार फिर से देखते हैं। 8.5 मिनट और अंधेरा छा गया, धरती अपने रास्ते से भटक गई। 1 हफ्ता और सब कुछ जमना शुरू। 1 साल और पूरी धरती बर्फ का गोला बन गई, और शायद लाखों सालों तक समुद्र की गहराइयों में कुछ जीव जिंदा रहेंगे। और अब आखिर में एक बड़ा ही अजीब सा ख्याल आता है। सोचिए, हमसे अरबों किलोमीटर दूर किसी दूसरे ग्रह पर कोई अपनी दूरबीन से आसमान देख रहा हो, और वो देखेगा कि एक तारा अचानक बस बुझ गया। और वो बस सोचते रह जाएंगे कि उस तारे का क्या हुआ, उस दुनिया का क्या हुआ जो उसके चारों ओर घूमती थी। ये पूरी सोच हमें एक ही चीज याद दिलाती है कि हमारा वजूद कितना नाजुक है, और हम उस एक तारे, हमारे सूरज पर कितना ज्यादा निर्भर करते हैं। शायद अगली बार जब सुबह सूरज उगेगा तो हम उसे थोड़ा और ध्यान से देखेंगे।